हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के संध्या कालीन भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में हम लोग आज कृष्ण साधक का अगला अध्याय 11वां अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है मायावाद दर्शन। हम लोगों ने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान को परम सत्य को जानने के 3 स्तर हैं। एक है निराकार ब्रह्म के रूप में, सेकंड उसका हायर लेवल है परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी परमात्मा, और हाईएस्ट लेवल है परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि साकार है, उनको उस रूप में जानना। बहुत सारे उदाहरणों से अलग अलग तरीके से हमने इसको समझा किया। तो अभी मायावाद दर्शन जो निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं, उनका फिलॉसफी क्या होता है वो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमेशा इस फिलॉसफी को बहुत क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। और ये फिलॉसफी लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसको एक्चुअली प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, जो मायावाद फिलॉसफी है, उसको प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअल सुसाइड मतलब अपनी भक्ति में जीवन को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, जो इतना दुर्लभ है उसको नष्ट कर देना। तो प्रभुपाद जी ऐसा करते हैं। जैसे कि हर अध्याय के प्रारंभ में एक आइस ब्रेकर होता है। ये आइस ब्रेकर आज हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि क्या आपने कभी यह उक्ति सुनी है कि सभी भगवान है, आप भी? तो आपको यह सुनकर कैसा लगा था? ओके, कोई बताना चाहेगा? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वही बताएं। अगर किसी ने आपको, लोग सब लोग इतने समय से इतने लोगों के साथ अलग अलग तरीके से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ या ना बोल दीजिए। अगर हाँ हुआ है तो आप लोग बताइए, ना है तो ना भी बोल दीजिए। तो क्या फिर हम लोग इसमें आगे चर्चा में फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। सभी भगवान है, आप भी, ये नहीं कहा है, ये कहा है आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, और इसके लिए हम अग्री करते हैं कि सबके अंदर भगवान है। सबके अंदर भगवान, ठीक है। किसी ने नहीं कहा कि आप भी भगवान। वो ठीक है, सबके अंदर भगवान है, ये बात सही है, लेकिन उसका भी एक हायर फिलॉसफी आता है। वो जब समय आएगा हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, और किसी के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा है कि सभी भगवान है, आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ में तूफान आई है प्रभु जी। हाँ, ऐसे तो हुआ है। मेरी एक दीदी है जो ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, खाली आपको ये बोलना है कि आपको अगर किसी ने ऐसा कहा है तो आपको यह सुनकर कैसा लगा? हाउ वाज योर फीलिंग, व्हाट वाज योर रिएक्शन, वो बताना है। मुझे यकीन ही नहीं, पहले जब मैं भक्ति में घुसी रही थी तभी मुझे एक दीदी ने बताई थी, पर मुझे यकीन नहीं हुआ ये बात को कि कैसे हम भगवान जो कुछ कर सकते हैं हम लोग वो सब नहीं कर सकते, तो कैसे हम भगवान हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगा बस इतना। ठीक है, और कोई, और किसी को कुछ बोलना है इस विषय में? किसी के साथ एक साथ कुछ हुआ है? नहीं प्रभु जी, मेरे को नहीं बोला किसी ने। और किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस भावना। प्रभु, मैं तो बचपन से ईश्वर, अल्लाह, ईसाई सब एक है। आशा रानी माता जी, आपको कुछ बोलना था? जी प्रभु जी, जब से हम लोग ये क्लास शुरू किए हैं प्रभु जी, बस वो गीता पढ़े हैं और ये किताबें पढ़े हैं, और आपने बताया है कि ईश्वर हमारे अंदर है और वो हमें सब कुछ देख रहा है, इतना है। लेकिन हम भगवान हैं ये नहीं कभी सोचा, कभी प्रभु जी ना सुना अपने। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं जब भक्ति में आया था तो मुझे भक्ति में आए हुए कुछ
आई थिंक 2 साल हुए होंगे, 1.5 साल हुए होंगे। मैं तब 1.5-2 साल हुए मैं प्रचार करना स्टार्ट किया था। तब मुझे मेरा एक मित्र है, उसके बड़े भाई ने मुझे कहा कि ये सब बेकार है, ये जो गीता पढ़ना है ये सब बेकार है, तुम भी भगवान है, हम भी भगवान है, और हम साबित कर सकते हैं ये बात। बोला ये जो तुम लोग गीता करते हैं ना, गीता भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, ये सब बेकार है। हम लोग सब भगवान है। हम लक्ष्य तो आप साबित कर दीजिए। कैसे आप साबित कर देंगे कि आप भगवान हैं? चलिए ठीक है। तो मैंने बोला आप कहाँ साबित करेंगे? आप क्लास में आके वहां साबित करेंगे, सबके सामने कर सकते हैं। आप अभी यहाँ जा खड़े हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करके पब्लिक प्रोग्राम करना है, वहां पर भी कर सकते हैं, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो वो बोले नहीं, मैं अभी यहीं पर ही साबित कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है, साबित कीजिए। तो मैं बोला कैसे साबित किया? बोला देखो, भगवान कुछ नहीं है, हम लोग सब ब्रह्म ज्योति से आया है, और हम लोग सब लोग मर के ब्रह्म ज्योति में वापस विलीन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। मैं बोला अरे वाह, बहुत अच्छा फिलोसफी है। तभी तो आपका दुकान में सारा लाइट एक जैसा होना चाहिए। आप अलग अलग जगह अलग अलग लाइट क्यों रखा है? फ्यूज होता है तो आप एक लाइट ही क्यों चेंज करते हैं? सारा लाइट चेंज कीजिए। दुकान में अगर एक लाइट खराब होता है तो एक लाइट को ही क्यों चेंज करते हैं? सारा लाइट चेंज कीजिए। या सारा लाइट एक साथ खराब होता है क्या? या सारा लाइट का रोशनी एक साथ, एक ही स्विच से सब लाइट जलता है क्या? आप हर लाइट के लिए अलग अलग स्विच रखते हैं, तो कैसे सारा सेम हुआ? हो ही नहीं सकता। तो वो चुप होके चले गया वहां से। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, बहुत सारा कुछ नहीं हुआ। ये उसको पता चल गया कि वो मेरे से होगा नहीं, इसीलिए मैंने भी एक ही उम्र में भी, मेरे फ्रेंड के बड़े भाई है तो मैंने भी इससे ज्यादा बहस नहीं किया, मैं भी छोड़ दिया उसको। ठीक है, और फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे चीज है, जैसे हम बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन धारी किया था 7 दिनों तक। आप एक पत्थर धारी करके 7 मिनट तक मुझे एक पत्थर धारण करके दिखा दीजिए, हो जाएगा। 7 सेकंड तक भी कर लिए तो मैं मान जाऊंगी आपकी शक्ति है, पर संभव नहीं है। इसीलिए सब ऐसे लोगों के साथ बात करना ही बेकार है। समय व्यर्थ गंवाने जैसा है, टाइम वेस्ट है ऐसे लोगों से बात करना। ठीक है, आगे जाते हैं इस चर्चा में। आज का जप का एक पैसेज है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से गृहस्थ भी चरम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। हाईएस्ट परफेक्शन, ह्यूमन लाइफ का हाईएस्ट परफेक्शन, एक गृहस्थ भी जो घर में रह रहा है, परिवार के समीप रह रहा है, परिवार के साथ रह रहा है और भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति भी अगर केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है तो उसको भी परम सिद्धि, परफेक्शन ऑफ लाइफ मिल जाता है। कैसे होता है ये यहाँ पर पढ़ते, कोई पढ़ लेगा इस पैसेज को? प्रभु जी। दिया गया है। यस, इंदिरा जैन माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन कि इससे उसी चरम फल को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं जो सन्यासियों को प्राप्त होता है। हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें धर्म की यह विधि बतला दी है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन की पुष्टि ही है। जो भी इस आंदोलन में भाग लेता है वह चाहे किसी भी जाति का हो, उस सर्वोच्च पद है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान। इससे ही भी महत्वपूर्ण यह है कि वह भक्ति में प्रगति कर सकता है। महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि वह ग्रस्त है, अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त करने की कोई आशा नहीं थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से पूछा था कि वह भव बंधन से किस प्रकार छूट सकते हैं। लेकिन नारद मुनि ने अपना निजी उदाहरण देते हुए बतलाया कि भक्तों की संगति करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में बिना किसी संदेह के परम सिद्धि, परम पद प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 7.15.74। हरे कृष्ण।
बहुत बहुत धन्यवाद इनका जन्मांतरित करने के लिए। तो नारद युधिष्ठिर महाराज क्योंकि गृहस्थ थे, तो उनको लगा कि गृहस्थ जीवन में परम सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है, उसके लिए सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना पड़ेगा, तभी संभव है। परम सिद्धि मतलब भगवान का आश्रय पाना, भगवत धाम जाना, भगवान के चरणों में शरण पाना, ये है परम सिद्धि। तो नारद मुनि ने अपना खुद ही का उदाहरण बताया कि कैसे मैं एक दासी का पुत्र था, पर मैंने शुद्ध भक्तों की संगति मिली तो मुझे भगवान की प्रेम में भक्ति मिल गई, सेवा मिल गई। तो संभव है, गृहस्थ में रह के भी संभव है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम आश्रय लेते हैं तो हम गृहस्थों के लिए भी ये संभव है कि हम ये माला जप करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते हम भगवत धाम चले जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 74 नंबर श्लोक से उसका अनुवाद और प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य यहाँ पर बताया है। हरे कृष्ण। तो आज चर्चा का विषय है मायावादी सिद्धांत। हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर इस सिद्धांत में आगे ओम ज्ञानतिमिनाथस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष विकासादिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री। मायावादी सिद्धांत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6वां अध्याय श्लोक नंबर 169 श्लोक और उसका तात्पर्य। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैले व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। कहते हैं कि जो भी इस मायावाद के भाष्य को, मायावाद दर्शन को सुनेगा, उसका जीवन सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका। जबकि ये जो सूत्र है ये शीला व्यास देव ने लिखा है, परंतु इसका जो कमेंट्री है, ये सूत्र का कमेंट्री अगर कोई मायावाद कमेंट्री सुनता है इसका, तो ये सूत्र जो है ये एक्चुअली में भक्त का सूत्र है श्रीमद् भागवतम, और मायावाद का जो सूत्र है तो यही सूत्र है, मतलब जो भागवतम है यही एक्चुअली में ग्रंथ है। तो भागवतम की जो कमेंट्री है, अगर वो भक्त की लिखी हुई कमेंट्री को कोई पढ़ता है तो वो भगवत धाम चले जाता है। अगर मायावादी की लिखी हुई कमेंट्री, शंकराचार्य की लिखी हुई कमेंट्री, या उस परंपरा में जो भी है, शंकराचार्य के परंपरा में कोई मायावाद के लाइन में जो भी है, उसका कोई भी कमेंट्री पढ़ता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। देखिए ग्रंथ वही है, अनुवाद करने वाले व्यक्ति से अगर सही पढ़ेंगे तो उद्धार हो जाएगा, गलत व्यक्ति का पढ़ेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। ये चीज चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान स्वयं बता रहे हैं ये बात चैतन्य चरितामृत में। तो इसके तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं, कोई पढ़ लेगा, अनुवाद को पढ़ लीजिएगा और तात्पर्य दोनों पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्ण। प्रभु हाँ पढ़ लीजिए। श्रील व्यास देव ने बद्ध जीवों के उद्धार हेतु दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई व्यक्ति शंकराचार्य का भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। तात्पर्य हो गया क्या? वस्तुतः वेदांत में भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ है। लगा दूं खाना? माया अर्थात शंकराचार्य के अनुयायियों ने शारीरिक भाष्य नाम से टीका प्रस्तुत की है, जिसमें भगवान के दिव्य रूप को नकारा गया है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि
जीव परमात्मा अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है। वेदांत सूत्र पर लिखी गई उनकी टीकाएं भक्ति के सिद्धांत से पूर्णतया विरोधी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें सचेत करते हैं कि हम इन टीकाओं से बचें। यदि कोई शंकरवादी शारीरिक भाष्य सुनता है तो निसंदेह वह वास्तविक ज्ञान से वंचित हो जाएगा। चर्चा करें, वेदांत सूत्र का अभिप्राय क्या है? वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य की टीका में क्या गलत है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और पढ़ लीजिए प्रभु, आगे भी पढ़ लीजिए। महत्वाकांक्षी मायावादी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं, जिसे सायुज्य मुक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, किंतु ऐसी मुक्ति का अर्थ है अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का निषेध करना। दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या है। यह भक्ति योग के दर्शन के सर्वथा विपरीत है। भक्ति योग तो प्रत्येक बद्ध जीव को अमर तत्व प्रदान करता है। मायावादी दर्शन का पालन करने वाला व्यक्ति इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद अमर बनने के शुभ अवसर से वंचित हो जाता है। अमर तत्व व्यक्तिगत जीव के लिए प्राप्त होने वाला सर्वोच्च पूर्णता का पद है। चर्चा करें, आध्यात्मिक आत्महत्या का अर्थ समझाएं। हरे कृष्ण। ओके, दो और पढ़ लीजिए, ये इसके बाद और उसके बाद 2 पैराग्राफ और। मायावादी सन्यासी यह स्वीकार करते हैं कि कृत अर्थ बताने वाला है। दूसरे शब्दों में मायावादी शंकराचार्य द्वारा व्याख्या को मानते अद्वैत है। इस तरह वे वेदांत सूत्र, उपनिषदों तथा ऐसे अन्य सारे वैदिक साहित्य की व्याख्या अपने विशेषवादी ढंग से करते हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं और वह यह स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर तथा जीव एक हैं। ईश्वर की पूजा करने के बदले वह स्वयं को लोग ईश्वर के रूप में उनका पूजा करें आते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है और भक्तों द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रेमा भक्ति भी माया होती है। ऐसी भक्ति को वे कर्मकांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार भक्ति मानसिक चिंतन या कभी कभी ध्यान ही है। मायावादी तथा वैष्णव दर्शनों में यही अंतर है। भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, शब्द बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। ओके, तो मायावादी सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़ा। तो मायावाद सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही है कि जीव और भगवान एक है। ये उसका समरी है, जो भी हमने पढ़ा यहाँ उसका समरी है। वो अलग अलग तरीके से भक्ति को नकारेंगे, भक्ति को भी समझेंगे कि ये माया द्वारा प्रभावित है और भक्ति बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान बोल के कुछ है ही नहीं। जब भगवान बोल के है नहीं तो भक्ति बोल के क्या चीज एग्जिस्ट करते हैं? जब भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो भक्ति कैसे एग्जिस्ट करेगी? उनके लिए ध्यान करना, योग करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। उनको लगता है कि मुक्ति पाना, बस मुक्ति पाना ही है। सारे कार्यों को त्याग दो, सारे कर्मों को त्याग दो, केवल उस ब्रह्म को, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करो और उसमें विलीन हो जाओ। सब कुछ शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं है इसके बाद करने का। वो लोग का एक और सिद्धांत ये कहता है कि जो भी है इसी जन्म में है, तो कार्यों को बंद कर दो करना, कार्य नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं होगा और मुक्ति इजीली प्राप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, इसका कैसे खंडन करते हैं। बोलते हैं अगर आप सारे कार्यों को बंद कर देते हैं, चलो मैंने मान लिया, एक पल के लिए एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया कि सारे कार्यों का बंद कर देते हैं
और आप ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान करना भी तो एक कार्य है। तो फिर आप कैसे सारे कार्यों से, रिएक्शन से छूट गए? नहीं छूटे, संभव नहीं है। उसको ध्यान करते वक्त जब आप ब्रह्म ज्योति के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर में ध्यान करते हैं, तो आप सांस ले रहे हैं, आप तो सांस बंद करके तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। तो श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ब्रीदिंग करना भी एक कार्य है। आप बैठे हुए हैं क्रॉस लेग करके, योग के पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो वो बैठना भी एक कार्य है। आपका शरीर के सारे अंग उस समय अपनी अपनी तरह से फंक्शन कर रहे हैं, तो वो भी एक कार्य है। आप खाना खा के बैठ गए, ऐसा तो नहीं कि आप भूखे पेट बैठेंगे। भूखे पेट कितना समय तक बैठेंगे ध्यान करने के लिए? शरीर को पालन करने को खाना तो खाना है, तो वो खाना भी तो कार्य है। मल मूत्र त्याग करना भी तो कार्य है। आप जैसे कुछ खाएंगे या पिएंगे, आपके शरीर में जैसे कुछ जाएगा, सॉलिड या लिक्विड, तो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा ही। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना भी तो कार्य है। तो आप कैसे कार्य से मुक्त हो सकते हैं? संभव ही नहीं है कार्य से मुक्त। ये सब चीज यहाँ पर मायावाद के अलग दर्शन है, ये सब तो यहाँ पर बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे, आनंद में जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी इसको स्पिरिचुअल सुसाइड करते हैं, आध्यात्मिक आत्महत्या कहते हैं। और ये भक्ति योग के एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि भक्ति योग क्या कहता है कि आप भगवत धाम जाएंगे, इस शरीर को छोड़ने के बाद आप भगवत धाम जाएंगे और वहां पर भगवान की सेवा में लग जाएंगे। आपका कार्य बंद नहीं होगा। वहां पर प्योर स्टेट में, लिबरेटेड स्टेट में, मुक्त अवस्था में आप भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो कार्य करना बंद नहीं होगा। ये आत्मा सक्रिय है, हमेशा चलते रहता है, हमेशा कार्य करते रहता है। कार्य कभी बंद नहीं होगा, चाहे इस जगत में रहे, एक भौतिक शरीर धारण करके। लेकिन शरीर भी तो कार्य करना बंद नहीं करता है। तो उधर शरीर जब इस भौतिक जगत में कार्य करना बंद नहीं करता, तो आध्यात्मिक जगत में कैसे जिनमें आत्मा कार्य करना बंद कर सकती है? वहां पर भगवान की सेवा 24/7 लगी हुई है, चली रही है। ये एकदम ऑपोजिट है मायावाद सिद्धांत और भक्ति का सिद्धांत। भक्ति योग और ये वाला जो सांख्य योग है, मायावादी फिलॉसफी, एकदम अलग है, कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो ये अगर कोई भाष्य पढ़ेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा। वो लोग अद्वैत मतलब फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी, सिंगल, मोनो। और हम लोग का क्या द्वैत है? द्वैत मतलब आध्यात्मिक जगत भी है, भौतिक जगत भी है। हम लोग भगवान के साथ एक भी हैं, अलग भी हैं। एक इसलिए क्योंकि गुणात्मक रूप में हम भगवान के साथ एक हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि भगवान भी सच्चित आनंद है, जीवात्मा भी सच्चित आनंद है। परंतु गुणात्मक रूप में एक है, लेकिन संख्या रूप में अलग है। सेम इन क्वालिटी बट डिफरेंट इन क्वांटिटी। तो अद्वैत आ गया, वहां पर द्वैत आ गया। वननेस एंड डिफरेंस दोनों चीज है। गुणात्मक रूप में सेम है और क्वांटिटी में कम है। जैसे हम लोग बार बार सोने का उदाहरण देते हैं। 1 किलो सोना में से आप 10 ग्राम सोना ले लीजिए, तो वो 1 किलो सोना का जो क्वालिटी है, क्योंकि वो 24 कैरेट है, तो 10 ग्राम सोना भी 24 कैरेट रहेगा, वो 22 कैरेट नहीं हो जाएगा। तो गुणात्मक रूप में सेम रहेगा, परंतु क्वांटिटी में, क्योंकि वो 1 किलो है, 1 किलो और 10 ग्राम में हमेशा क्वांटिटी में फर्क रहेगा। जिस प्रकार समुद्र का पानी है, समुद्र में, विशाल समुद्र में बहुत सारा पानी है, महासागर में, ओशियन में आप जाइए, महासागर में अंत नहीं देख पाएंगे, इतना इतना पानी है।
और पानी क्या है, खारा पानी है, नमकीन पानी है। आप उसमें से एक लोटा अगर आप पानी निकाल लीजिए या एक बूंद भी पानी निकाल लीजिए, तो उसको जब आप अपनी जीभ में डालेंगे, टेस्ट करेंगे, तो वो भी खारा लगेगा। तो समुद्र का पूरा पानी को टेस्ट कीजिए, चाहे समुद्र के एक बूंद पानी को टेस्ट कीजिए, दोनों में क्वालिटी सेम है, दोनों ही नमकीन है, खारा पानी है, परंतु उस नमक की मात्रा दोनों में अलग है, क्योंकि आपने वैसा क्वांटिटी उठाया है। तो क्वालिटी सेम है। तो ये आता है द्वैत, वननेस एंड डिफरेंस, ये आता है। परंतु मायावाद दर्शन कहता है अद्वैत, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज वननेस ओनली। कोई अंतर नहीं है, एक है, हम सब एक हैं, भगवान और हम एक है, परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक है, और सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म से आया है और वापस ब्रह्म में जाना है। कृष्ण भी भौतिक शरीर धारण करते हैं, इससे कृष्ण की मृत्यु होती है, कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण की मृत्यु होती है, वो वापस ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं। हमारा भी जन्म होता है, हमारी भी मृत्यु होती है, हम भी वापस ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। वो ऐसा कहते हैं, पर ये लोग ये नहीं जानते कि कृष्ण साक्षात अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट होते हैं। जैसे कृष्ण स्वयं भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं कि हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में, अपने दिव्य रूप में आते हैं हर बार। उनका शरीर और आत्मा सेम है, अलग नहीं है, परंतु हमारा शरीर और आत्मा अलग है। हमको जो शरीर मिलता है 3 गुणों के प्रभाव से, 3 गुणों के मिश्रण से हमको शरीर मिलता है, इसलिए 84 लाख योनियां भी बनती है, परंतु भगवान उस 84 लाख योनियों में नहीं आते। ये डिफरेंस हमेशा रहता है, इसीलिए दोनों ऑपोजिट है। मायावाद फिलॉसफी का डायरेक्शन अलग है, भक्ति फिलॉसफी का डायरेक्शन अलग है, एकदम विपरीत है। तो मायावाद फिलॉसफी से बच के रहना आपको, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कोई मायावाद दर्शन सुनेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो उसको सुनेगा उसका विनाश हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर ही इसको आज रखते हैं, इसमें चर्चा फिर हम लोग सोमवार को इस विषय में चर्चा आगे और कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास और लगेगा और बहुत सारे उदाहरण है, इसको समझने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। हरे कृष्ण। तो किसी को अगर कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें शंकराचार्य जी का दिया हुआ है, हाँ। शंकराचार्य जी कौन से शंकराचार्य? आदि शंकराचार्य जो कि शिव जी के अवतार है। अच्छा अच्छा जी सर। शिव जी के अवतार आदि शंकराचार्य, ठीक है जी प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, nice. Ankita, you joined today. Very good. Seeing you after a very long time. Hare Krishna. हरे कृष्ण। कविता माता जी, हरे कृष्णा। अन्नपूर्णा बंसल माता जी, हरे कृष्णा। राजू प्रभु, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, कोई किसी को कोई प्रश्न है और कुछ या कुछ पूछना है या कुछ बोलना है, कमेंट करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, कोई प्रश्न नहीं है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं और गीता पढ़ के हम लास्ट जो चैप्टर रहता है और खत्म करते हैं, समाप्त होता है, तो उसमें समापन में क्या कुछ अलग करते हैं या फिर कुछ ऐसे ही समाप्त कर देते हैं? ऐसे ही समापन करते हैं, सबका अलग अलग भाव रहता है। आप लोग अगर समापन करते हैं तो आप लोग उसे फीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गीता समाप्त हुआ है। आप लोग भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाइए, तरह तरह के भोग भगवान के लिए बनाइए, भगवान को ऑफरिंग कीजिए, और फिर वैष्णवों में अगर वहां पर कोई वैष्णव है आसपास तो उनको वितरण कीजिए। नहीं तो आपके जो रिश्तेदार हैं, घर परिवार के लोग हैं, जो दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनमें वितरण कर दीजिए उसको।
जी प्रभु तो भगवान का प्रसाद है। अगर आपको खत्म हो गया गीता रीडिंग तो आप उस हिसाब से भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाइए, क्योंकि एक फीस्ट हो गया, एक तरह का बहुत शुभ कार्य हो गया, भक्ति में कार्य पूरा हुआ, भगवत गीता को पूरा अध्ययन करना समापन हुआ, तो फीस्ट कीजिए उसमें। जी प्रभु जी। फिर उसके बाद फिर तुरंत वैसे ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर वापस से स्टार्ट कर लिए, दोबारा पढ़ना। जी प्रभु जी। ओके, और हरे किसी कृष्णा को कुछ प्रभु। पूछना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।